वालेकुम सलाम करो बेटा। और थैंक यू बोलो, सबकी तारीफ कर रहे हैं। तुम्हारी साहिबा बहुत अच्छी है, क्यूट है, बड़ी प्यारी है। थैंक यू। हाँ तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक सायना खान डेली ब्लॉग। सुबह के 11:30 बज रहे हैं, थोड़ा लेट हो गया था। मुझे चाय पी ली थी, चाय पी के छत पे चली आती हूँ, थोड़ा सा धूप वूप सेक लेती हूँ फ्रेंड। और उसके बाद नीचे आओ तो ठंड लगती है, नीचे आई तो ठंड लगी, स्वेटर पहन ली। मतलब ऊपर जाओगे तो आपको गर्मी लगेगी, बाल खड़े हो रहे हैं, और नीचे आओगे तो आपको ठंड लगेगी, क्योंकि अम्मी का जो घर है ना नीचे थोड़ा ठंडा रहता है। तो बस काम वाम में लग जाते हैं। अब देखते हैं क्या दोपहर में बनता है। भाभी के आलू बन रहे हैं। उसके बाद मैं भाभी के पास बैठी, उनके पास जब तक बैठती हूँ ना, मैं 2-3 चीज़ें से पूछती रहती हूँ, क्योंकि मेरी भाभी बड़ी वाली भाभी ना खाना अच्छा बनाती है। तो कड़ी कैसे बनाती हैं और भी चीज़ें, कटहल कैसे बनाती हैं, मुझे उनके स्टाइल का पूछना था, तो उन्होंने मुझे बताया। तो मैं इंशाल्लाह घर जाके, मुंबई जाके बनाऊँगी ये सब चीज़ें। हाँ और बस अब मन क्या कर रहा है, ताजमहल घूमने का कर रहा है, बाहर फतेहपुर जाने का कर रहा है। लेकिन मसला क्या है ना कि ग्रुप पे जाओ तो ज़्यादा मज़ा आता है, अकेले जाने में मज़ा नहीं है फ्रेंड। घूमने में तो अकेले बिल्कुल मज़ा नहीं है। देखते हैं कोई जाता है कि नहीं जाता, नहीं जाता तो फिर घर पे पड़े रहेंगे। अम्मी के देखो जरा, रात में क्या टाइम हो रहा है फ्रेंड, बज रहे हैं 9:30, और यहाँ अम्मी की चल रही है मशीन। दिन में टाइम मिलता नहीं है, बोलो। दिन में टाइम नहीं मिलता तो काम तो करना ही पड़ेगा। ये साहिबा के कंबल पे ना लिहाफ चढ़ाया है, देखो अम्मी ने सी के, पर्पल कलर का, जो कल लेके आई थी खोल। तो यहाँ पे किसका सी रही है? पापा का है। हाँ देखो पूरा ढक्कू भी है, इतना सा मुंह दिख रहा है, दिखा ना बेटा यार, ये देखो इतना सा मुंह दिख रहा है टीवी के लिए। पापा का भी आज ही सी दे रही हो? अच्छा अच्छा। अम्मी मुझे भी मशीन लूँगी घर पे इंशाल्लाह, मेरा थोड़ा सा सहूलियत हो जाए, क्योंकि ना ज़रूरत रहती है सब चीज़ों की। घर के अंदर सब चीज़ होना ज़रूरी होता है, कभी कुछ फट गया, कुछ सीना है। अल्लाह के करम से फ्रेंड, अम्मी ने मुझे शादी से पहले सब कुछ सिखाई दिया था। मशीन भी ऐसा नहीं है कि चलानी नहीं आती हो, थोड़ा बहुत फटा हुआ भी सी सकती हूँ मैं। और अम्मी ने पेंटिंग करना भी मुझे सिखाया था अम्मी। हाँ अम्मी के कपड़ों पे मैं इतनी अच्छी सब पे मतलब पेंटिंग करती थी, जो होती है ना कपड़ों वाली पेंटिंग होती है, वो करती थी मैं। कंप्यूटर अम्मी ने मुझे सिखा दिया था शादी से पहले। और उससे कहते हैं सिलाई कढ़ाई करनी सीखने जाती थी। ये आकिब की अम्मी हमारी बाजू वाली मामी रहती हैं, उनके घर पे जाती थी, वो मुझे ना ऐसे बुनाई करना ऐसा करते हैं, क्या बोलते हैं, फूल कढ़ाई, डोरे, रेशम की डोरे की कढ़ाई करना उन्होंने मुझे सिखाया था, वो भी मुझे आती है फ्रेंड। क्रोशिया चलाना भी मुझे आता है, मेरी खाला की बेटी का काम करती थी क्रोशिया का, उनके यहाँ पे मैंने क्रोशिया का काम सीखा था। और अम्मी ने तो मेरी मशीन, और खाना दुनिया में कहते नहीं है, लास्ट में खाना ही काम में आता है। ये काम करो मत करो, पर टाइम से खाना बनना चाहिए घर के अंदर। भाई आदमी को, बच्चे को खाने की ज़रूरत होती है, ये तुम बाहर करवा लो चलेगा, लेकिन शादी के बाद जो मेन आपकी कलाकारी होती है ना, वो खाने में आनी चाहिए। बस खाना इंपॉर्टेंट रह जाता है, ये सारे काम साइड में रखे रह जाते हैं फ्रेंड। हाँ सही है, धुल भी गए अम्मी की, तो अल्लाह का शुक्र है, अम्मी ने शादी से पहले पूरा एक प्रॉपर ट्रेन कर दिया था मुझे हर चीज़ में। और फेशियल वेशियल करना भी आता था, मैं सब कुछ सीख गई थी शादी से। मुझे हर चीज़ में इंटरेस्ट था फ्रेंड, मैं ये भी सीख लूँ, मैं मेहंदी भी सीख लूँ, मैं फेशियल करना सीख लूँ, मुझे हर चीज़ में अल्लाह का शुक्र है। मैं घर सजाने में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, कि कौन सी चीज़ कैसी होनी चाहिए, घर में कलर कैसा होना चाहिए, सब चीज़। लेकिन क्लास में से कुकिंग 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 वही रह जाता। बच्चों को संभालो अपनी, सब धरा रह गया। बस बच्चों को ये देखो, उनके कपड़े देखो, उनके कपड़ों के कलर देखो, बाकी सारी जो भी सब कुछ सोचता है ना इंसान, शादी के बाद सिर्फ कुकिंग, घर का काम, यही रह जाता है। और ये मेरे साथ नहीं, सबके साथ ही होता है फिर। सबकी ख्वाहिशें शादी से पहले होती है ना, भी कहते हैं ना, ऐसे कहते हैं कि, लेकिन माँ बापों को भी ये सोचनी चाहिए शादी से पहले, ये कहेंगे जो काम करियो अपने आदमी के घर जाके करियो, जो शौक करने अपने आदमी के करियो। वो तो नसीबदार होते हैं जिनकी लड़कियों को शौक पूरे हो जाते हैं, वरना कोई शौक पूरे होते हैं। जो माँ बाप शौक पूरे कर सकते हैं ना, वो आदमी के घर पर शौक पूरे नहीं होते हैं। नसीबों में, लाखों में, हज़ारों में कोई होती है अम्मी जिसके हो जाते हैं, वरना मैं तो कह रही हर माँ बाप को अपनी बेटी के सारे शौक अपने घर पे ही पूरे करने चाहिए फ्रेंड। कभी ये मत बोलो कि जो भी शौक करना अपने आदमी की करियो, गृहस्थी में पड़ जाते हैं। हाँ नहीं, फिर कितनी सारी चीज़ें जंजाल लग जाते हैं, अलग ही होती है। बेफिक्री नींद, अगर आपकी बेटी सो रही है, सोने दो, क्योंकि उसको पता है ससुराल में भाई टाइम पे उठना है, उसको अपने आदमी का डब्बा बांधना है, उसको अपने बच्चों के लिए डब्बा बांधना है। शादी से पहले बेफिक्र सो रही है, उसे सोने दो, क्योंकि मुझे, आपको पता है, मैं आपको बता रही हूँ कि शादी के बाद वो नहीं मिलेगा उसको बेफिक्री का सोना। गृहस्थी में इतना फंस जाता है कि सब टाइम से उठना है, टाइम से डब्बा बांधना है, टाइम से खाना बनाना है,
उनकी चीज़ों को ध्यान में रखना है। मैं एक जेन्युइन बात कर रही हूँ सबके साथ में। तो शादी से पहले आपकी अगर बेटी की शादी नहीं हुई है ना, आप अपनी बेटी के सारे शौक पूरे करो। उसको टाइम से सोने दो, उठ रही है उठ नहीं उठ रही है कोई बात नहीं, मत उठने दो। आप अपने हाथ से खाना बना के खिला दो उसको। शादी के बाद अपनी मर्जी से खाना मतलब बनाती है, लेकिन वो माँ अपने देती है बना के, बात अलग होती है। ससुराल में तो मन हो ना हो बनाना पड़ता है, चाय बनाने का मन हो ना हो करना पड़ता है। और बहुत सारी वो टर्म कंडीशन होते हैं, बहुत सारी बाउंड्रीज होती हैं फ्रेंड, उसके हिसाब से भी थोड़ा बहुत रहना पड़ता है। तो बस यही है, आपकी बेटी आपके घर पे रह रही है ना, आप उसको रानी बना कर रखो। सच्ची बोल रही हूँ, बाकी उसका नसीब है, लेकिन आप अपनी बेटी को रानी बना कर रखो। वो जो कर रही है, जैसे रह रही है, जैसी लाइफ स्टाइल है, उसको आप उसको अपनी पूरी ज़िंदगी जीने दो। शादी के बाद की ज़िंदगी, शादी से पहले की ज़िंदगी ऐसी होती है, शादी के बाद ज़िंदगी ऐसी हो जाती है। तो उसको अपनी बेटी को आप जितना चाह कर सकते हो खुश, जितनी उसकी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हो कर दो फ्रेंड। ये कुछ मत बोलो कि तू शादी के बाद अपने शौहर के घर ये करियो, आप करो। यहाँ पे आकर फ्रेंड मैं जिस हिसाब से सोच के आई थी वैसे तो जरा भी नहीं रह रही हूँ, मन नहीं लग रहा है। सोल की फिक्र बहुत ज़्यादा हो रही है, उनके खाने की, उनके नाश्ते की, वो सब माइंड में वही सब सोचती रहती हूँ ना। तो कुछ भी मेरा यहाँ पे एकदम से आप हालत देख लो मेरी, ऐसे रह रही हूँ। और दूसरी बात ये फ्रेंड, मैं आपसे एक बात कहना चाह रही थी। देखो आपकी घर के अंदर अभी वो मुद्दा चल रहा है, माइंड एक तरफ हो रखा है, चलो वही बात कर लेती हूँ कि आपके घर में आपकी बहन, आपकी बेटी कभी भी लाइफ में फ्रेंड, किसी भी स्टेज की उम्र हो उनकी, कोई भी एज हो उनकी, कम उम्र हो ज़्यादा उम्र हो, कभी वो कोई फैसला लेना चाहें तो आप प्लीज़ अपने बहन की, अपनी बेटी के संग खड़े रहना, उसकी हेल्प करना, उसको डिसअपॉइंट मत करना कि नहीं तेरे को सब बर्दाश्त करना है, तेरे को चुप रहना है। ये सब कभी उसको तरबियत मत देना फ्रेंड। कभी भी ज़िंदगी में उसको कभी किसी चीज़ की तकलीफ़ हो, उसके शौहर को लेके, उसको किसी भी चीज़ को लेके, आप उसके संग जो बैकबोन होती है ना, उस तरह से आप उसके संग खड़े रहना फ्रेंड। उसको किसी भी उम्र में, किसी भी एज में उसको कोई डिसीज़न लेना पड़े, आप उसके डिसीज़न में उसके साथ खड़े रहना फ्रेंड। क्योंकि ऐसा होता है ना फ्रेंड, बहुत सारे केस जब मैं खुद देखती हूँ ना कि उसके घर वाले ना, बेटी के या बहन के घर वाले साथ नहीं देते, तो वो बेचारी घुट घुट के ऐसी जीती रहती है। क्योंकि वही बोलती है यार घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, ये वो। तो आप ऐसा मत करना, आप अपनी बेटी को अच्छी तरबियत घर के अंदर दे रहे हो, और आगे चल के भी आप शादी करके, ये तो नहीं आपने उससे पल्ला झाड़ लिया कि भाई मैंने शादी कर दी है, एक बाप अपनी बेटी को बोले अब तू झेल जो भी तेरा नसीब है। ऐसा नहीं होता है, आप उसके साथ हमेशा खड़े रहना, उसकी बैकबोन बन के। उसको कभी भी आपकी ज़रूरत पड़े, किसी भी एज में आपको उसको कोई फैसला लेना पड़े, तो आप उसको सपोर्ट करना फ्रेंड। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।